नमस्कार, मैं योगेश बंग वास्तु एक्सपर्ट, बिजनेस वास्तु एक्सपर्ट। आज आपको एक वास्तु की ऑफिस की साइट सिलेक्शन की केस स्टडी पे लेके आया हूँ, जिसमें आप देख सकते हैं हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप उस ऑफिस का वास्तु के हिसाब से एनालिसिस करते हैं। एंट्रेंस से लेकर के उसकी लैंड एनर्जी, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का अवेलेबल एलिमेंट और वहाँ की हर एक वास्तु की अरेंजमेंट, जैसे बड़े कटे जोन्स, उसका प्रोपोर्शन क्या है, वहाँ पे टॉयलेट्स कहाँ है, पेंट्री कहाँ है, एंट्रेंस कहाँ है और बाकी सारी अरेंजमेंट्स कहाँ कहाँ क्या दी गई है। इस सब को एनालाइज करके जिस ऑफिस ओनर के लिए हमने ये ऑफिस सिलेक्ट करना है, वास्तु के हिसाब से हम फिर उनकी प्रोफेशन के हिसाब से उनका काम क्या है, उनकी पत्री क्या चीज़ अलाउ करती है, उस सब को मद्देनज़र रखते हुए उस ऑफिस का वास्तु के हिसाब से डिटेल एनालिसिस करके हम जब भी किसी भी ऑफिस या कमर्शियल प्लेस को वास्तु के एनालिसिस या सिलेक्शन के लिए जाते हैं, हम तब 5 डिफरेंट स्टेजेस को फॉलो करते हैं। फर्स्ट स्टेज, क्लाइंट की डिस्कवरी। हम क्लाइंट को समझने की कोशिश करते हैं, क्या उनके गोल्स है, क्या उनके बिजनेस ग्रोथ के प्लान्स है और किस तरीके के हार्डल्स उन्हें अक्सर फेस करने पड़ते हैं, और साथ में उनकी पत्री को डिटेल एनालाइज करते हैं, जिसके कारण हमें वास्तु सिलेक्शन और वास्तु के रेमेडीज़ को डिज़ाइन करने में काफ़ी मदद मिलती है और एक्यूरेसी भी आती है। दूसरी स्टेज है साइट सिलेक्शन की। क्लाइंट के प्रोफेशन, उनके कर्मा के हिसाब से और उनकी पत्री के हिसाब से हम साइट का सिलेक्शन करते हैं। तीसरी स्टेज आती है प्लानिंग और जोनिंग की। उस ऑफिस में क्लाइंट से लेकर के उनके टीम के डिफरेंट रोल्स क्या है और उनके रोल्स के हिसाब से, उनके पत्री के हिसाब से हम उनको प्लानिंग और जोनिंग में इस तरीके से सेट करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट दे। और चौथी स्टेज आती है कि हम इंटीरियर का सिलेक्शन उनके पत्री और प्रोफेशन और कर्मा के हिसाब से सिलेक्ट करते हैं, जिसके कारण उसे एडेड एडवांटेज या एस्ट्रो वास्तु का इफेक्ट मिलता है। साथ में 5वीं स्टेज है उनकी पत्री के हिसाब से प्लानेट ब्लेस स्टाइलिंग को सिलेक्ट करने की, ताकि उनके पत्री में जो ग्रह ज़्यादा सपोर्टिव है, जिसके कारण उन्हें ग्रोथ और भाग्योदय में काफ़ी मदद मिलती है, उसको सिलेक्ट करके हम वॉल के कलर, डेकोर्स, स्कल्पचर, इन सभी को उस पत्री के हिसाब से, उनके प्रोफेशन के हिसाब से और एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से अच्छे से सेट करके उन्हें अलाइन करते हैं और यूज करते हैं। इस तरीके से हम ऑफिस का वास्तु करते हैं।